हाथ छाप यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल क्षारक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। हेलो चैंपियंस, मैं हूँ लालमोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में देखिए यहाँ पे डीएनए और आरएनए में अंतर लिखे, क्योंकि आपके क्लास 12 के एग्जाम में, केमिस्ट्री के एग्जाम हो या बायोलॉजी के एग्जाम हो, उन दोनों एग्जाम में मेरे भाई 5 नंबर में हाथ छाप यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी साल तो मेरे भाई 2 नंबर में पूछ देता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए जो केमिस्ट्री से हैं उनको केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, जो बायो से हैं बायो में भी पूछा जाता है। तो आप समझिए कि आपका 5 नंबर का सवाल है, तो आप लोग 5 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बायोग्राफी बताएं कि डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए का खोज और आरएनए का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, डीएनए का और आरएनए का खोज सबसे पहले 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। डीएनए और आरएनए का 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल को ही डीएनए और आरएनए का पूरा नाम है। लेकिन बाद में मेरे भाई, बाद में इसका 1953 में, देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डीएनए और आरएनए का नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा गया। कौन रखे थे? 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम वाटसन, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम रखा। तो याद रखिएगा, ये सब मतलब डीएनए और आरएनए का पूरा खोज, मतलब संपूर्ण खोज किसने किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। ठीक है, तो आप लोगों ने बायोग्राफी जान गए। तो हम लोग डीएनए और आरएनए में अंतर लिखेंगे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं लिखूंगा इतना आसान भाषा लिखूंगा, इतना आसान भाषा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए आपका द्विकुंडलित होता है, जैसे कि यहाँ पे द्विकुंडलित है, और आरएनए आपका एकल कुंडलित होता है। ठीक है, तो लिखिएगा एक में डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, देखिए इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना आसान तरीका, आसान आसान शब्द लिखना है, भारी भारी शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, लिखिएगा डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, इसका पूरा नाम देखिए, लिखते हैं यहाँ पे इसका पूरा नाम। चलिए एक नंबर पॉइंट लगा लीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए से मतलब इसका पूरा नाम मतलब डीएनए का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म बहुत ही आसान है, डी से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो लिखिएगा डीऑक्सी राइबो, लिखिएगा इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो। ठीक है, धीरे धीरे लिखते हैं मेरे भाई, घबराइएगा मत। डीऑक्सीराइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया डीएनए का फुल फॉर्म हो गया, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया, तो लिख लीजिएगा इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम, इसका पूरा नाम आरएनए, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, क्या होगा? राइबो। क्या लिखा है? राइबोज लगा लीजिएगा भाई, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए तो आपका एक अंतर हो गया। ठीक है, एक अंतर हो गया। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एक एक अंतर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद लिखिएगा आपका दूसरा अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर लिखिएगा, देखिए इनमें लिखिएगा, इनमें चाहे इसमें लिख लीजिएगा, इसमें डीऑक्सी, देखिए जैसे लिखे हैं डीऑक्सीराइबो, उससे लिख लीजिएगा राइबोज शर्करा। शर्करा को ही चीनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शर्करा को ही चीनी बोला जाता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, मतलब क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज चीनी पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा या कहिए या उसी को चीनी कहिए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें लिखिएगा, इसमें 2 नंबर में, इसमें देखिए कितना आसान तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक सेकंड, राइबोज। ठीक है, यहाँ पे राइबोज होगा, राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। चलिए उसके बाद आप आ जाइएगा डीएनए में। डीएनए में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, डीएनए में तीसरा पॉइंट लिखिएगा
इसकी संरचना, किसकी, डीएनए की संरचना, मतलब इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, इसकी संरचना द्विकुंडलित होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे द्विकुंडलित है, द्विकुंडलित, यहाँ पे एकल कुंडलित हो जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा, द्विकुंडलित, कुंडलित, द्विकुंडलित लिख लीजिएगा, द्विकुंडलित होता है। बहुत ही इजी है अंतर मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसकी संरचना, इसकी संरचना एकल कुंडलित होता है। देखिए यहाँ पे एकल कुंडलित, देखिए एक सांप की तरह है, एकल कुंडलित, एकल कुंडलित होता है। बहुत ईजी मेरे 5 नंबर में पूछा जाता है, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 नंबर पॉइंट हो जाने के बाद देखिए उसके बाद देखेंगे हम डीएनए में चौथा पॉइंट, ठीक है। डीएनए में चौथा पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा डीएनए में, देखिए लिखिएगा डीएनए में, डीएनए में मेरा डीएनए में जैसे कि आपका एडेनिन, गुआनिन, ठीक है भाई, याद रखिएगा। देखिए कौन कौन पाया जाता है, एडेनिन, देखिए डीएनए में एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, इसी को गुआनिन बोला जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, देखिए एडेनिन को ए से सूचित किया जाता है, गुआनिन को जी से सूचित किया जाता है, साइटोसिन को सी से सूचित किया जाता है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और आपका थाइमिन, ठीक है, थाइमिन क्षारक पाया जाता है, ठीक है। थाइमिन क्षारक पाया जाता है, ठीक है। वीडियो लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि 5 नंबर और 2 नंबर का सवाल है, ठीक है मेरे भाई, दोनों जगह पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका चौथा में आरएनए में, देखिए आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है ना, तो उसी तरह होगा, एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे ग होगा, गुआनिन, साइटोसिन है तो साइटोसिन भी इसमें होगा, साइटोसिन। और यहाँ पे थाइमिन के जगह पर मेरे भाई याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, यूरासिल बहुत लोग बोलते हैं, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा दूं, देखिए एडेनिन को ए से सूचित करेंगे, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से सूचित करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीएनए में एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन, मेरे भाई यहाँ पे साइटोसिन होगा, सॉरी, साइटोसिन सी, थाइमिन यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है, क्षारक पाया जाता है। और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। देखिए डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो एक अंतर एक और लिख लेंगे तो आपका मेरे भाई 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। लिख लीजिएगा डीएनए में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, लिखिएगा डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, लिखिएगा यूरेसिल, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल क्षारक नहीं पाया जाता है, ठीक है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। देखिए डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। उल्टा लिख लीजिएगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और यहाँ पे लिख लीजिएगा 5वें पॉइंट में आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन को टी से सूचित करते हैं, थाइमिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। मेरे 5 को पॉइंट लिख लेंगे, 5 नंबर आपका मिल जाएगा, 5 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर में लिखेंगे तो 5 को या 4 को लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 5 नंबर में 5 का 5 मिल जाएगा, बहुत ईजी है। कैसे, एक बार हम लोग रिप्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पे रिप्ले करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए डीएनए में, देखिए डीएनए आपका डबल कुंडलित होता है, आरएनए एकल कुंडलित होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक में इसका पूरा नाम डीएनए का फुल फॉर्म बहुत लोग पूछता है। डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए में इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। 2 में लिखिएगा डीएनए में, इसमें और डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है और 2 में लिखिएगा इसमें राइबोज, यहाँ पे राइबोज है, राइबोज शर्करा चीनी को बोला जाता है, शुगर को शर्करा पाया जाता है। 3 में लिखिएगा, इसमें बहुत ईजी है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होता है। देखिए डबल कुंडलित है, डीएनए की संरचना ऐसा होता है, चित्र ऐसा होता है, आरएनए का चित्र ऐसा होता है, तो इसकी संरचना या इसकी चित्र लगा सकते हैं। यहाँ पे द्विकुंडलित होता है, मतलब डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। 3 में इसकी संरचना एकल कुंडलित होता है, देखिए यहाँ पे सांप की तरह है। यहाँ पे देखिए चौथा में लिख लीजिएगा डीएनए में, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, देखिए ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे
डीएनए में एडेनिन ए से सूचित करते हैं, गुआनिन जी, साइटोसिन, थाइमिन, क्षारक पाया जाता है। और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह पर यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा और यहाँ पे डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो एक स्टेप और या लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। लिखिएगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो एक स्टेप आपका ये हो जाएगा, जो कि आपको 5 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सभी विषय का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए 6204317872 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको सभी विषय का पीडीएफ नोट्स यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग एक लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए जान दे देंगे, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मस्त रहिए, बेहतर पत रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय।